चाहे कोई यहाँ मर जाए बेशक, तब भी कोई फायदा नहीं है इनका। यार अभी परसों 4 बजे पहले आदमी मर गया और गाड़ी निकल के जा रही, बताओ यहाँ से कहाँ पे मर गया आदमी? यहाँ पे मारा निकल के आगे उस कॉर्नर पे, ऑटो से निकल, ऑटो वाला आया नहीं यहाँ तक अंदर, वो मर गया वहीं पे ही। कोई सुनवाई नहीं है हमारी किसी की भी। सबके पास जाएं, वो कह देता है जी अब आप बीजेपी वालों के पास जाओ, बीजेपी वाले कह देते हैं हमारे पास बस्ता नहीं है, आप उनके नीरज शर्मा के पास जाओ। नीरज शर्मा के पास जा रहे हैं जी, 4 महीने थे यहाँ पे जेसीबी फंसी पड़ी है। जेसीबी वाले ना तो कोई ठेकेदार सुनाई कर रहा है, ना कोई अधिकारी सुनाई कर रहा है। हमने सब जगह कंप्लेंट डाल चुकी और अब के ये चौथा मीडिया वाला हमारे पास आया है। ना मीडिया से कोई हमें सुविधा मिल रही है, ना सरकारी अधिकारियों से कोई सुविधा मिल रही है। गली वाले हमारे इतने दुखी हैं कि आप सामने जिस जगह पे हमें है ना, इस जगह पे अगर सरकारी अधिकारी हो ना, उसको महसूस होगा कि जनता की परेशानी क्या है। घरों के आगे इतना गड्ढा खुदा पड़ा है, मेन रोड के 6 फुट का गड्ढा खुदा पड़ा है। अगर किसी का बच्चा उसमें गिर जाए, मर जाए, या कोई बुजुर्ग मर जाए, क्या सरकार हमें बच्चा ला के देगी या हमारा सदस्य हमें वापस देगी? आते हैं ये वोट लेने, अपने मतलब पेट भर लिए, कोठी बंगला बना लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, कोठी बना ली, बंगला बना लिए। अब जनता की चिंता नहीं है इनको। अगर ये कोठी में आता है जनता के लिए पैसा, खुद पेट भर के नहीं बैठ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ के लोगों को आदत हो गई है इस पानी में जाने की, ये तो बहुत छोटी सी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल फास्ट और मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र खटाना, फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी से। मैं आपको गली का हाल, और ये कोई एक गली नहीं है, पूरा एरिया इसी तरह से है। और नगर निगम वालों ने पीछे वाली गली को खोद भी दिया, जिसमें एक जेसीबी फंसी भी पड़ी है। और करीब 2 महीने से बुरा हाल है उस गली का जो खोद करके गए। और मेरे साथ यहाँ की जनता मौजूद है। जी नमस्कार जी। हाँ भैया, यहाँ भैया अभी तो ये मेन पॉइंट पे तो पहुँचे ही नहीं है। ये मतलब मेन पॉइंट से अभी अंदर गलियों में ये हाल है। मेन रोड पे आप देखिए, ना तो वह सब्जी वाला कोई आ रहा है, ना स्कूल बच्चे जा रहे हैं, ना कोई हारी बीमारी में घर में ही हाय तोबा मचाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पर दवाई लेने की हिम्मत नहीं है। कोई दवाई ले भी नहीं जा सकता है। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। पानी की इतनी दिक्कत हो रही है, लाइन काट के फेंक दी। हम 4 महीने से परेशान कर रखे हैं। ना तो कोई सरकारी आदमी सुन के दे रहा है, ना कोई यहाँ के कर्मचारी सुन के दे रहे हैं। जाते हैं धक्का मार के भगा देते हैं, कह देते हैं कि जाओ जी तुम्हारा काम हो जाएगा। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 4 महीने से परेशान हो रहे हैं। 200 रुपये का डेली पानी भरा जा रहा है। बताओ, मजदूर आदमी, हम मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों की सब्जी ला के खिलाएं या बच्चों को स्कूल छोड़ के हमें स्कूल जाने की तक की हिम्मत नहीं है। बच्चे जा नहीं सक रहे, हम दवाई लेने नहीं जा रहे, साग सब्जी घर में नहीं आ रही, कोई दूध चाय पानी को कोई चाय पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब बताओ इस नरक में हम करें क्या? आप ये पार्षद के पास जाएं, वो कह देता है जी अब आप बीजेपी वालों के पास जाओ। बीजेपी वाले कह देते हैं हमारे पास बस्ता नहीं है, आप उनके नीरज शर्मा के पास जाओ। नीरज शर्मा के पास जा रहे हैं जी, 4 महीने थे यहाँ पे जेसीबी फंसी पड़ी है। जेसीबी वाले ना तो कोई ठेकेदार सुनाई कर रहा है, ना कोई अधिकारी सुनाई कर रहा है। हमने सब जगह कंप्लेंट डाल चुकी और अब के ये चौथा मीडिया वाला हमारे पास आया है। ना मीडिया से कोई हमें सुविधा मिल रही है, ना सरकारी अधिकारियों से कोई सुविधा मिल रही है। गली वाले हमारे इतने दुखी हैं कि आप सामने जिस जगह पे हमें है ना, इस जगह पे अगर सरकारी अधिकारी हो ना, उसको महसूस होगा कि जनता की परेशानी क्या है। अगर जब वोटों का चांस आता है ना, तब तो हाथ जोड़ते हैं, माता मेरी, बहन मेरे, भाई मेरे, पैरों तक पड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं। और आज वही जनता इतनी दुखी हो रही है कि अगर सामने पे आ जाए कोई मतलब पानी देने में राजी नहीं है। एक घूंट पानी के लिए दुखी हो रहे हैं, एक घूंट पानी के लिए पैसों का टैंकर आता है, टोकन जैसे सरकारी दूध की मदन डेयरी पे, सरकारी गंदा पानी, सरकारी डेयरी पे जैसे टोकन लेके मिलते हैं ना, दूध का टोकन लेते हैं, उस जगह से हमें मतलब टोकन का इंतजार करना पड़ता है कि टैंकर आए, पानी भरवाए। 3 दिन में आता है, 4 दिन में आता है, नहीं आए तो लेटिन करके बच्चे बैठे रहते हैं। गली में किसी के पास एक बाल्टी पानी नहीं मिल सकता है, हम किसके पास जाएं? अगर किसी के पानी होता है तो हेल्प ले लेते हैं एक दूसरे की, गली में वो भी हेल्प नहीं है किसी के पास। घरों के आगे इतना गड्ढा खुदा पड़ा है, मेन रोड के 6 फुट का गड्ढा खुदा पड़ा है। अगर किसी का बच्चा उसमें गिर जाए, मर जाए, या कोई बुजुर्ग मर जाए, क्या सरकार हमें बच्चा ला के देगी या हमारा सदस्य हमें वापस देगी? या ये जो कर्मचारी हैं, ये पदवी ले लेके बैठे हैं, इन्हें कुर्सी मिल जाती है, पदवी ले लेते हैं, फिर जनता का कोई ख्याल नहीं है इनको। अगर इन्हें जब संसद में आते हैं ये वोट लेने, कोठियों में बैठे हैं ना, अपने मतलब पेट भर लिए, कोठी बंगला बना लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, कोठी बना ली, बंगला बना लिए। अब जनता की चिंता नहीं है इनको। अगर ये कोठी में आता है जनता के लिए पैसा,
खुद पेट भर के नहीं बैठ जाते हैं जनता की कोई सारे टैक्स लड़ाई हो जाती है। पानी पे एक ऐसी लड़ाई हुई है सर फूट गया, एक लेडीज का सर फाड़ दिया पानी के ऊपर, इतनी मारिया उसको, इतना मारा, उसका बेटा मारा, उसका सर फाड़ दिया। बताओ पानी भी नहीं मिल पा रहा, हमें ऐसे भी नहीं है कि आज पानी भी मिल जाए, किसके पास जाए हम? अरे हमें सरकारी अधिकारी ये तो बता दे कि उसके पास जाओ, उसके पास समाधान है, हमें कोई बताए तो सही, हम उसके पास जाएं। हमारा कोई मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। आप ऐसा है कि इस पदवी को लेते अगर वोटों से काम करते हैं, सीट से काम नहीं है तो आप वोट मांगने आते क्यों हैं? तुम्हारे बस की काम नहीं है तो क्यों आते हो यहाँ वोट मांगने? क्यों पैर पड़ते हो, क्यों हाथ जोड़ते हो जनता के? टैक्स सारे ले रहे हैं। अब आप ही बताइए, आप यहाँ पे देखिए, आप तो थोड़ी देर के लिए कतरा रहे हैं घुसने के लिए, हम क्या करें? दिन और रात बच्चों को घुसाते हैं, हम अपनी जान पे खेलते हैं, जब से स्कूल हम अपनी जान से खेलते हैं, हमारे बच्चे जान से खेलते हैं। आप बताइए तो सही, आप हमें ये समाधान बताइए जी कि आपका रास्ता ये है, आपका समाधान यहाँ से होगा, हम उस काम को करें, आप बताएं तो सही हमको। जी ये तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अभी तो आगे दिखाएंगे, आगे चलिए आप। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ के लोगों को आदत हो गई है इस पानी में जाने की, ये तो बहुत छोटी सी बात है। एक MCF के स्टाफ की सबसे मेन बड़ी बात, जैसे एक भी दिन स्कूल ना गया हो, सीवर के ढक्कन नहीं लगाएंगे, सीवर बना देंगे। पूरे पर्वतीय कॉलोनी में अगर देखे जाओगे 100 सीवर है तो 80 के ढक्कन खुले होंगे। और बरसात के टाइम में इन्हें पता था ये काम नहीं करेंगे यहाँ, फिर भी इन्होंने काम खोल दिया। काम खुदाई चालू करके खोद के एक जगह 8 फुट का गड्ढा कर दिया है और भूल गए हैं पिछले 2 महीने से। 4 बार स्विगी जोमेटो के डिलीवरी वाले बंदे गिर चुके हैं। मेजर क्या है? ये तो पानी है, चलो कीचड़ में से बंदा निकल जाएगा। मेजर क्या है? MCF के स्टाफ को पता है जब तुम्हारे को ढक्कन नहीं लगा सकते तो सीवर भी मत खोदो। पब्लिक गांव में भी रह रही है, ऐसा तो है नहीं, इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे। कोई मर गया, उसमें कुछ हो गया, प्रशासन इंतजार करता है कि कोई मर जाए, फिर उसे 10 लाख 5 लाख रुपए वो दे के मुआवजा दे के बड़ा सुखी हो जाएंगे। मेजर क्या है? किसी का भी बच्चा गिर सकता है, आप हो, मैं हूँ, XYZ कोई भी। 8 फुट का गड्ढा है। और हम तो भैया गरीब हैं, गरीब का बच्चा और आदमी मर जाए तो कोई जरूरत नहीं है। हम तो भैया गरीब हैं और गरीब का आदमी और बच्चा मर जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, और बड़े लोगों का छोटा सा बच्चा मर जाए पैदा होते ही उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है और ना गरीबों के लिए कोई सुविधा है। और कॉलोनियों में रह रहे हैं तो बस ये समझते हैं ये तो कीड़ा मकोड़े हैं, ये इंसान नहीं है। इंसान तो वो हैं जो कोठियों में और सेक्टरों में रह रहे हैं। पे फोन करा था, कह रहा ड्राइवर मर गया मेरा, उसके तो ड्राइवर की इतनी वैल्यू है और यहाँ सारे इंसान की वैल्यू नहीं है। इंसान मर रहा, प्यासा मर रहा, भूखा मर रहा, साला पानी तक नहीं मिल रहा है, उसके ड्राइवर की वैल्यू है और यहाँ इंसान के बच्चे की वैल्यू नहीं है। नीरज शर्मा तो सुन के ही नहीं देता, उस पर बराबर वीडियो जा रही है मेरी, बराबर नीरज शर्मा पे वीडियो जा रही है, उस पर कॉल कर रही, कॉल भी नहीं उठाते हैं और वीडियो भी नहीं देखते हैं वो। आप बताइए ना, आप बताइए हम करें क्या, किसके पास जाए? हम जवाब तो दीजिए हमें। ये और कह देते हैं उनके पास जाओ, मैं उठा के चली जाती हूँ जनता यहाँ पे। डिलीवरी वाला अभी उसमें नहीं, जो बाहर से आते हैं वो सीधा उसी में घुस जाते हैं, आके उनको पता ही नहीं होता गटर किधर है किधर नहीं है, वो उसी में घुस जाते हैं। कुछ रेडी वाला घुस गया, उनको क्या पता। चलो एक बार मैं उधर भी जो रास्ते का हाल है जहाँ पर JCB फंसी हुई है वहाँ भी आपको ले चलता हूँ, तो तब तक के हमारे लिए बने रहिए। आइए, मैंने बताई थी कि अभी आपको JCB की तरफ ले जाएंगे, जिधर JCB फंसी हुई है तो पीछे JCB फंसी हुई है, वह दूसरा रास्ता है। अभी हमने पहला रास्ता दिखाया था आपको, और यहाँ पर ये आंटी जी का मकान है। एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगा, और ये मेरे साथ आंटी जी हैं, ये मेरे साथ आंटी जी हैं। तो आंटी जी, आप इस समस्या को लेकर कहीं गए? अरे पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए जाने। नीरज शर्मा के पास गए, सुरेंद्र के पास गए, कृष्ण गुर्जर के पास तक चले गए, सारे नेताओं के पास चले गए। क्या हुआ? किसी ने कुछ करा है? किसी ने कुछ नहीं करा। सब ये दिखा देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मकान चाहे खराब हो, चाहे मकान खराब हो रहा है, चाहे बच्चे परेशान हो रहे हो, चाहे कोई यहाँ मर जाए बेशक, तब भी कोई फायदा नहीं है इनका। ये अभी परसों 4-5 दिन पहले आदमी मर गया और गाड़ी निकल के जा रही, बताओ यहाँ से। कहाँ पर मर गया आदमी? यहाँ पे मारा था निकल के आगे, इस कॉर्नर पे। ऑटो से निकल, ऑटो वाला आया नहीं यहाँ तक अंदर, वो मर गया वहीं पे ही। कोई सुनवाई नहीं है हमारी किसी की भी। ये तो कम से ये कॉलोनी तो उससे बेकार, इससे तो गांव अच्छे हैं। इतना गंद मचा रखा है यहाँ पे। ऑटो में ला रहे थे वो, बच्चे इनकी परेशानी, स्कूल बच्चे परेशान। अभी आंटी ने बताया कि ऑटो में से कोई व्यक्ति गिर गया था इस रास्ते में, लेकिन उसकी फिर मौत हो गई। मौत डेथ हो गई उसकी, जब हैंड टू हैंड। और ऑटो लुढ़क गया उसका, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है उसकी भी। बोल गया कोई सुनवाई नहीं है, यूँ कहते सनातनी के पास जाओ, कोई कहता है मेरे पास जाओ। तूने मुझे वोट दी थी, किसको वोट दी? फिर हमने किसी लुके पड़े के वोट दी क्या? हमने